लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया सेल। बाद अब सेल को डिस्कवर कौन किया? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। अब कहेगा कितने ईस्वी में किया? 1665। अब देखिए कुछ इस सेल के साथ साथ कुछ और भी खोज है, डिस्कवरी है। सेल जो है, सेल डिवाइड्स इनटू, एक सेल इज कंपोजिशन ऑफ मेनी स्मॉल पार्ट। जैसे हो गया पोजीशन ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट लाइक न्यूक्लियस या प्रोटोप्लाज्म हो गया, लाइसोसोम हो गया, सोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, etc। तो सबका डिस्कवरी हम लोग देख लेते हैं। तो इधर लिखेंगे डिस्कवरी, इधर लिखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, इधर लिखेंगे डिस्कवरी। डिस्कवरी में पहला है सेल ही लिख लो, सेल। इधर होगा रॉबर्ट हुक। दूसरा है केंद्रक, केंद्रक को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक में क्या हो जाएगा? केंद्रक है रॉबर्ट ब्राउन। तीसरा है प्रोटोप्लाज्म में क्या है? पुरकिंजे। ये इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए 1665, 1831, जो हो गया 1839। ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद हो गया कि सेल को देखने के लिए किसका यूज किया गया। तो पहले जो है रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस के हेल्प को देखा था, कॉर्क स्लाइस के पार्ट को देखा था। कॉर्क स्लाइस को देखकर सेल का मतलब क्या हुआ था? कोठरी मतलब जैसे रूम होता है सेल, जेल में भी जैसे होता है सेल, उसी तरह सेल का मीनिंग हुआ था कोठरी, जो असली मीनिंग है। उसको स्मॉलेस्ट पार्ट को सेल कह दिया। सेल के बाद अब जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि सेल जो है, सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, सेल में एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है सेल वॉल। अभी हम लोग कॉमन लिखा रहे हैं, अभी कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये एनिमल सेल का होगा या फिर प्लांट सेल का होगा। ये केवल प्लांट सेल में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस, तीसरा। उसके बाद तीसरा न्यूक्लियस, चौथा हो गया साइटोप्लाज्म। पांचवा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। छठा हो गया गोल्गी अपार्टस, मतलब गोल्गी काय। इसका खोज जो है गोल्गी ने किया था, कैमिलो गोल्गी ने, तो इसका नाम जो है उसी पे रख गया गोल्गी काय। फिर सातवां हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आठवां होगा प्लास्टिड्स।
वैक्यूल्स वैक्यूल्स, ये इतना पार्ट हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे प्लांट सेल का। प्लांट सेल के लिए हम लोग पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाया जाता है इससे, इसमें जो है केंद्र रख दे दीजिए, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें दर्शाते हैं हम। तो ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहले क्या होगा, सेल वाल। सेल वाल क्या, सेल वाल कोशिका भित्ति। सेल वाल, सेल वाल किसका बना रहता है, सेल्यूलोज। इसको अच्छा से लिख देते हैं, सेल वाल। सेल वाल किसका बना रहता है, सेल्यूलोज का। उसके बाद क्या आया, मेम्ब्रेन। इन सेल वाल के बाद आया हम लोग का इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है, एक झिल्ली, झिल्ली है जो सेमी प्रिमेबल होता है। सेमी प्रिमेबल हुआ अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि वो स्पेसिफाइड थिंग्स को ही इंटर करने देता है और वेस्ट को बाहर भी निकालता है। अब इस पे हम लोग आ रहे हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल है। सेंटर ऑफ सेल, या इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। सेंट्रल सिस्टम हो गया। ये ग्रीन कलर का हो गया प्लास्टिड, इसको लवक, हरित लवक जिससे खाना बनता है। उसके बाद और भी टर्म है, लाइसोसोम हो गया, सोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम लाइसोसोम हो गया, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। इसका क्या रोल है कि ये जो वेस्ट पार्ट है उसको डिजॉल्व करता है। अब जो है हम लोग के पास एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया। मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया सेल वाल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। इधर हो गया गोल्जी अपार्टस, गोल्जी काय
उसके बाद लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम दानेदार होता है, राइबोसोम इसका काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर जो है ये दानेदार रहता है। इसमें एक हो गया ER, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब डायग्राम लगता है कि बन गया है। अब जो है हम लोग सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला पार्ट जो है हम लोग का क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट हुआ सेल वॉल। सेल वॉल जो है यह केवल सेल वॉल, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। ये सेल वॉल पहला। उसके बाद इसका काम, ये बना किसका रहता है, तो फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज। इसका काम क्या है, काम है स्ट्रेंथन टू प्लांट को ये मजबूती देता है, बाह्य मजबूती देता है। और इसके द्वारा जो है ऑस्मोसिस भी सेल वॉल के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस। अब इसके बाद दूसरा आया न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस डबल लेयर, न्यूक्लियस is covered with double layer membrane contain chromosomes which are visible in rod shape में होता है DNA। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, सोम्स, इसके अंदर पाया जाता है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। ये सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ सेल है, कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एसिड भी पाया जाता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब इसका एक भूमिका है सेल में, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है पाया जाता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिवीजन भी कर दिए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस
अवेलेबिलिटी, न्यूक्लियस की उपलब्धता के आधार पर सेल का हम लोग डिवीजन कर दिए। अब उसके बाद जो है अब हम लोग इसमें भी डिफर कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अब एक होता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज भी इसका कभी कंसीडर करते हैं। तो साइज जो है 10 to the power -10 के अप्रोक्स इसका साइज होता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। साइज जो है इसका जनरली बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। इसका रेंज जो है 1 से 10 माइक्रोमीटर। इसका साइज जो है जनरली 5 से 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक ये हो गया यूकैरियोटिक। इधर न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस नॉट फाउंड इन वेल डिफाइंड मैनर। वेल डिफाइंड हुआ कि न्यूक्लियस इसमें पूर्ण रूपेण पाया जाता है। हो सकता है कि पाया जाता हो, लेकिन इसमें क्या है कि विकसित नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है यूकैरियोटिक में कि इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लियस फाउंड इन वेल डिफाइंड मैनर। वेल डिफाइंड मतलब है विकसित केंद्रक, विकसित केंद्रक। और उसके बाद वह सिंगल क्रोमोसोम्स इसमें होता है, से मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं? गुण सूत्र। मेल में कितना पाया जाता है? 23 पेयर, 3 पेयर, जिसमें कि 22 पेयर जो है बॉडी स्ट्रक्चर के लिए होता है, और 1 पेयर जो है ये जेंडर डिसाइड करता है। मेल में एक्स और वाई, फीमेल में एक्स और एक्स। क्वेश्चन आ गया कि मेल में कैसा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स एक्स। फीमेल में एक्स, मेल में कैसा पाया जाता है? एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स। ये सब भी क्वेश्चन ही है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि ह्यूमन बॉडी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के सेल में? तो 23 पेयर, और 23 में 22 पेयर जो है बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप करने में होता है, और 1 पेयर जेंडर डिसाइड करता है। अब इसके बाद चूंकि यूकैरियोटिक जो है बहुत स्मॉल है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो एब्सेंट रहता है, इसमें नहीं रहता। अब इसके बाद हम लोग अगला चीज देखेंगे जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हुआ? जैसे कि हम लोग यहाँ देखे थे सेल के स्ट्रक्चर में, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो लिक्विड है इसी को कहता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म हुआ, यहीं लिख देते हैं, साइटोप्लाज्म लिक्विड
इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था अर्धपारगम्य झिल्ली, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं आगे, ये है। अब हम लोग ज़्यादा इसको नहीं करते हैं, हम लोग सबका यूज देखते जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पहला क्वेश्चन ये बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि एनर्जी को एटीपी फॉर्मेट में रिलीज करता है। एटीपी क्या हुआ? एडिनोसाइन, फुल फॉर्म पूछ देगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का ऑन डीएनए होता है, इट हैज ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका अपना डीएनए होता है, राइबोसोम भी होता है। यहाँ हम लोग न्यूक्लियस में भी देखे थे कि इसमें इसको डीएनए होता है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है 2 टाइप का होता है। प्लास्टिड हो गया लवक, क्रोमोप्लास्ट हो गया ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करने से क्या होता है? इसका प्रकाश संश्लेषण, सिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जो प्लांट करता है वो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल के कारण करता है। क्लोरोफिल कौन कंटेन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस होता है, वाइट और कलरलेस। ये क्या करता है? सच एज oils and proteins granules are stored. Proteins granules are stored. Chloroplast consist of numerous membrane layer embedded in material called stroma. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इसमें बहुत सारा झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। STRO। ये किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जो है इम्बेडेड झिल्ली होता है, मतलब एक दूसरे में उलझा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ये सब हो गया लाइसोसोम। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम। पहले भी बोले हैं कि लाइसोसोम क्या है? इसको कहता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ये क्या करता है कि सेल के वेस्ट पार्ट को
डिजॉल्व करता है, डिजॉल्व करता है, उसको नष्ट करता है, नष्ट करता है। ये clean the shell and worn out